भक्तमाल में चरित्र है श्री सेना नाई जी का। ये नाई जाति में प्रकट हुए, थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। नाई जाति में प्रकट हुए, पर भगवान के चरणों में ऐसी प्रीति, संतों के चरणों में ऐसी प्रीति कि पूछो मत, ऐसा भरोसा भगवान के चरणों। अपना कर्म करते, भगवान की सेवा पूजा करते, नाई जाति का कर्म करते, राजा के यहाँ जाते और रोज राजा की हजामत बनाते, प्रतिदिन राजा की जाके मालिश करते। एक दिन सेन जी अपने हाथ में पेटी लेके और जा रहे थे। रास्ते में देखा कि दूर से संतों की जमात चली आ रही है। संतों का आगमन जैसे ही देखा तो तुरंत सेन जी ने लौट के प्रणाम किया। धन्य भाग हमारे जो संत भगवान पधारे, और कहा महाराज चलो आपके भोजन की व्यवस्था करें। राजा के यहाँ जा रहे थे, पर संतों को देख के संतों की सेवा में लग गए। संतों की सेवा में लग गए, उनको भोजन पानी की व्यवस्था करने लग गए। तब तक राजा की हजामत का समय हो गया। अब राजा क्या करे महाराज? राजा बैठा बैठा इंतजार कर रहा था। सेन जी संतों की सेवा में लगे। अब यदि सेन जी ना गए तो राजा रुष्ट हो जाएगा। हमारे आराध्य भगवान ने सोचा कि देखो हमारे सेन जी तो संतों की सेवा में लगे, तो क्यों ना मैं ही सेना नाई बन जाऊं। हमारे भगवान सेन जी का रूप बनाए, नाई का रूप बना के सेन जी बन गए ठाकुर जी। और सेन जी बनने के बाद भगवान ने हाथ में पेटी ली और जो जो सामान उस पेटिका में होता था सब कुछ रखा। राजा के पास गए, अन्नदाता माई बाप लाओ आपकी हजामत बनावे। और जाके जैसे ही राजा के सामने राजा को स्पर्श करते हुए राजा की मालिश करने लगे कि स्पर्श पाते ही राजा के शरीर में बिजली जैसी कौंधी मारा। ऐसा स्पर्श तो कभी हुआ ही नहीं आज तक। अरे भाई भगवान किसी को स्पर्श करें वो अद्भुत स्पर्श होगा, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। राजा के सामने तेल की कटोरी रखी थी। उस कटोरी में जैसी राजा की दृष्टि गई तो भगवान का किरीट और मुकुट उस कटोरी में दिखाई पड़ा। राजा पीछे मुड़ के देखे तो सेन जी, कटोरी में देखे तो किरीट और मुकुट। राजा को बड़ा आश्चर्य। इतनी देर में जो असली सेन जी थे, संतों की सेवा में लगे थे, उनको एकदम स्मृति में आया कि अरे आज तो मैं संतों की सेवा में लग गया और राजा की हजामत बनाने तो गया नहीं, कहीं राजा नाराज ना हो जाए, अब तो जाना पड़ेगा। और असली वाले सेन जी तुरंत भागे अपनी बेटी लेके। और जो नकली भगवान बन के खड़े थे सेन जी, भगवान ने सोचा कि अब असली आ रहे हैं तो नकली को जाना चाहिए। हमारे ठाकुर जी ने तुरंत राजा से कहा महाराज अब मैं चलता हूँ, कल आऊंगा। ऐसा कह के भगवान तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। असली वाले सेन जी आए भागते भागते। महाराज अपराध क्षमा करें, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो संतों की सेवा में लग गया, भूल गया, आज आपकी हजामत नहीं बना पाई। राजा ने कहा सेन जी अभी अभी तो तुम मालिश करके गए हो, कैसी बात करते हो? सेन जी ने कहा मैं तो अभी आया नहीं। राजा ने कहा अरे सेन जी तुमको विश्वास ना हो तो देखो तुमने अभी अभी मालिश करी है, हमारे शरीर के ऊपर लगा हुआ जो तेल है, स्निग्ध है, वो अभी सूखा भी नहीं है, देखो आके। सेन जी ने देखा तो वास्तव में तेल लगा था। राजा ने सेन जी से कहा सेन जी एक बात बताओ, जब तुम मालिश कर रहे थे तो उस तेल की कटोरी में तुमने आज कौन सा नया जादू दिखा दिया? उस कटोरी में बार बार मुकुट दिखाई पड़ता था और हम जब पीछे मुड़ के देखें तो आप खड़े थे, ये चमत्कार आपने क्या दिखाया? जैसे ही ये बात सेन जी ने सुनी कि अब तो सेन जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। राजा से कहा राजन आप बड़े दुर्भागी हो, आपने हमारे भगवान से सेवा करा ली। अरे आपकी मालिश करने मैं नहीं आया, आपकी मालिश करने के लिए हमारे भगवान मेरा रूप बना के आए। आप बड़े दुर्भागी हो, आपने भगवान का दर्शन किया पर आपने फिर भी भगवान के चरणों का आश्रय नहीं ले पाए। राजा तो सेन जी के चरणों में गिर गया। अरे सेन जी मेरे अपराध को क्षमा करो, आपकी सेवा को करने के लिए हमारे भगवान को आपका रूप लेना पड़े, हम ऐसी सेवा नहीं चाहते। आज से हमारी हजामत बंद, आज से आपके घर का संतों का जो भी खर्चा होगा वो सब हमारे राजकोष से दिया जाएगा। ऐसे ऐसे भक्त इस कलिकाल में प्रकट हुए महाराज, जिन्होंने अपने समर्पण से, अपनी श्रद्धा से भगवान को प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया। देखिए
कथाओं को सुनने का मतलब ये नहीं कि हमने 2.5-3 घंटे पूरे किए और ये चले गए। कथा सुनने का मतलब है कि भगवान के प्रति हमारी प्रीति अब तक थोड़ी कम थी, पर अब थोड़ी और पुष्ट होनी चाहिए, अब थोड़ी और मजबूत होनी चाहिए। और भगवान के प्रति जब भरोसा रहता है तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, तीनों तापों की अग्नि नष्ट हो जाती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।